Hello students, let us read the question. A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे को हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये बराबर होता है μs द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू the relative velocity between the surfaces। इस सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होने वाली है या हो रही है ठीक उसके अगेंस्ट, ठीक उसके अपोजिट ये फोर्स अप्लाई होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा सिलेंडर है जो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रहा है और इस कंडीशन में इसके इनर वॉल से लगा हुआ एक बॉडी है जिसका मास m है। ये स्टेशनरी बना हुआ है। स्टेशनरी तभी बना रहेगा जब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो और ये तब होगा जब अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। जैसे हॉरिजॉन्टली हमारे पास दो अपोजिट फोर्सेस हैं n द नॉर्मल रिएक्शन और m ओमेगा स्क्वायर r, ये दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, तो क्या होंगे एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। और ठीक इसी तरह से इन वर्टिकल डायरेक्शन वी हैव अगेन टू अपोजिट फोर्सेस mg एंड f मैक्सिमम। और यदि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो ये भी एक दूसरे कैंसिल करेंगे और तब नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 0। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा और तब इस कंडीशन में आपका ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी बना रहेगा। और क्वेश्चन यही कंडीशन कहता है कि हमारा ब्लॉक जो है स्टेशनरी। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन में हमको कुछ डेटा दिए हुए हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो पहला दिया है मास m, ये दिया हुआ है 10 किलोग्राम। सिलेंडर का रेडियस r, ये दिया हुआ है 1 मीटर। दोनों के ब्लॉक और सिलेंडर के सरफेसेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये दिया हुआ है 0.1 और g की वैल्यू हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर ओमेगा ये कितना है यही हमको कैलकुलेट करना। So if the block remains stationary, कि हमारा जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी बना हुआ है, तब सर्टेनली n बराबर मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r के और μs इंटू n, f मैक्सिमम की वैल्यू μs इंटू n ये बराबर हमको मिलना चाहिए mg के। तो ये आपका इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में n तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा तो बच जाएगा μs। ध्यान देना कि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से।
इधर भी m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन म्यू s इंटू r। ध्यान देना कि हमको ओमेगा मालूम करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू g अपॉन म्यू s इंटू r। अब ये सारे डेटा हमको प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज हमको प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। तो g की वैल्यू इसने दे रखा है 10, म्यू s की वैल्यू दे रखा है 0.1 और r की वैल्यू दे रखा है 1 मीटर। सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 10 रेडियन पर सेकेंड। और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 रेडियन पर सेकेंड। होप you understood it well. Best of luck.